हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका प्रतिष्ठा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले दिनों हम लोगों ने संधि पढ़ा था, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप परिचित हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं किसके लिए? उत्तर प्रदेश पुलिस। इसके अलावा विभिन्न एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए जहां पर सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, उसके लिए क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम लोग जो व्याकरण का पोर्शन है, जो व्याकरण का भाग है सामान्य हिंदी में, इसको खूब डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आराम आराम से पढ़ रहे हैं। आराम आराम से पढ़ने का मतलब, जैसे पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था, संधि के बारे में कुछ ही चीजें सीखा था, संधि के बारे में कुछ ही सीखा था। जैसे संधि के 3 प्रकारों को हम लोग जाना। संधि का जो 3 प्रकार में एक प्रकार है स्वर संधि। स्वर संधि का हमने केवल एक भाग दीर्घ संधि को पढ़ा था। आज 2 भाग और पढ़ेंगे, फिर अगले दिन 2 भाग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से क्लासों को आराम आराम से करेंगे और आराम आराम से करने के बाद अगले दिन हम इससे संबंधित जो एमसीक्यू होगा, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न है, उनको भी हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं। संधि क्या होता है? 2 वर्डों का मेल। 2 वर्डों के मेल को हम क्या कहते हैं? संधि। उदाहरण हमने कल दिया था कि जैसे यहाँ पे किसी भी 2 वर्ड को ले लीजिए, जैसे लिख दिया गया परमार्थ। परमार्थ, परमार्थ का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे बड़ा मात्रा जो होता है उसी से हम तोड़ते हैं, वहीं से हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। यहाँ पे बड़ा वाला मात्रा कहाँ पर है? माँ पर। इसको तोड़ेंगे 2 भागों में, बनेगा परम, दूसरा क्या हो जाएगा? अर्थ। ठीक है, यहाँ पर 2 वर्डों में तोड़ा गया। कौन कौन सा वर्ड मिला? आ और आ मिलकर बनाया यहाँ पर आ। और ये कौन सा संधि हो गया? ये हो गया आपका दीर्घ संधि। पहचान करने का तरीका हमने बताया था कि अगर स्थिति ऐसी बन रही है कि अ, ई, उ और री, इसका छोटा वाला भाग, यानी जो भाग आपको दिख रहा है, या इसका बृहद का संयोग हो, कहने का मतलब इसका लघु और लघु मिले, या लघु और दीर्घ मिले, या दीर्घ और दीर्घ मिले, ऐसे स्थिति में बनता है हमेशा क्या? दीर्घ ही बनता है। और जब दीर्घ बनेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं दीर्घ संधि। इस बात को आपने समझा होगा। जो अभी पीछे उदाहरण लिया था हमने परमार्थ का, वो भी दीर्घ संधि का ही था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हमने देखा था संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि को हमने बांटा था 5 भागों में। कौन कौन सा? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि, जिसमें से हमने दीर्घ संधि के बारे में कल विभिन्न उदाहरणों के हिसाब से, विभिन्न उदाहरण को लेते हुए हमने आगे पढ़ा था इसको। ठीक है, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अगली कड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या? यण संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? यण संधि के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं इस बात की। कॉपी कलम लेके आप लोग तैयार हो जाएंगे। ठीक है, दीर्घ संधि हो गया। अगली संधि की हम शुरुआत करते हैं। यण नहीं, गुण पढ़ लेते हैं पहले, थोड़ा सा आसान रहेगा पढ़ना। कैसे बता रहे हैं? हम पढ़ेंगे आज गुण संधि। गुण संधि, ठीक। गुण संधि में क्या होता है? जैसे हमने जब दीर्घ में पढ़ा था, एक चीज देखा था, आ, ई, उ और री को लिया था, है ना? आ, ई, उ और री को लिया था। और ये क्या है? ये ह्रस्व है, यानी लघु है। लघु के साथ हमने दीर्घ को जोड़ा था, या लघु के साथ लघु को जोड़ा था, या दीर्घ के साथ दीर्घ को जोड़ने पर क्या बना था? दीर्घ संधि बना था। अब यहीं से उठाते हैं इस चीज को। अगर कंडीशन ऐसी बने, अगर स्थिति ऐसी बन जाए क्या कि यहां पर ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आप समझ रहे हैं, आ ले लेते हैं, आ अथवा आ, आ अथवा आ में अगर कंडीशन ऐसी बने, आ अथवा आ में यहां से तीनों में से कोई एक, जो यहां पे 3 बच रहे हैं, यानी ई, उ और री, इसमें से तीनों में से कोई एक जुड़ता है। 2 बात समझिए, यहां पर आ और आ की बात कर रहे हैं, ई, उ और री की बात कर रहे हैं। यहां पर इनके जुड़ने से अगर स्थिति ऐसी बन रही है कि ये दूसरे भाग में बदल जा रहे हैं, कहने का मतलब उसकी जगह पर ये अगर उत्तर दे रहे हैं, क्या ए बन रहे हैं, ए बन रहा है, ए बनने के अलावा आपका ओ बन रहा है, ओ बन रहा है, अथवा अर बन रहा है, ऐसी स्थिति में इसे हम कहते हैं क्या? इसे कहते हैं गुण संधि। बात को समझा? कहने का मतलब आ और आ के साथ अगर ई, उ, री में से कोई एक जुड़ रहा है, और जुड़ने के बाद वह एक अलग, न तो अ दे रहा है, न तो इसमें से कोई अलग, जो चीजें यहाँ पर जुड़ रही हैं, इन दोनों में से अलग एक तीसरा उत्तर दे रहा, ए,
ओ अथवा अर, तो ऐसी स्थिति में जो बनेगा उसे हम कहते हैं क्या, गुण संधि। आई थिंक बात आप लोगों ने समझा होगा। अब देखिए यहाँ पे ये समझना थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन उदाहरण के साथ हम समझेंगे तो बढ़िया से समझ पाएंगे। यहाँ पे बात की गई, बात क्या की गई, यहाँ पे ह्रस्व या दीर्घ की बात हो रही है। ह्रस्व या दीर्घ का मतलब हम इसको डिटेल में लाइन से लिख दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। यदि यदि ह्रस्व या दीर्घ या ह्रस्व या दीर्घ अ में ई उ री, जो यहाँ पे ई उ री की बात हो रही है, ई उ और री की बात हो रही है, ये भी होगा क्या आपका ह्रस्व अथवा दीर्घ हो सकता है, चाहे वो ह्रस्व होगा या दीर्घ होगा, का संयोग होता है, का संयोग होता है, तो इसे गुण संधि कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम, गुण संधि कहते हैं। कैसे, इस बात को समझते हैं। ठीक, हमने क्या कहा, चाहे छोटा आ में जुड़ेगा चाहे बड़ा आ में जुड़ेगा। इधर जो दो भाग दिया गया है ई ओ री, इसको लिख दे रहे हैं। चाहे देखिए ऐसे करिए, आ से अगर हम जुड़ेंगे, क्या आ से जब जुड़ता है ई, यहाँ पे इतना आपको समझना है, यहाँ पे आ और ई की जो बात हो रही है, ये ह्रस्व भी हो सकता है दीर्घ भी। कहने का मतलब चाहे छोटा आ होगा चाहे बड़ा होगा, चाहे छोटी ई होगी चाहे बड़ी ई। कहने का मतलब आ और ई का संयोग हो रहा है। तो जैसे आप बोलने पे ही देखिए लग रहा है ना, आई, आ से ई बोल रहे क्या बोल रहे, आई, यानी ए का उत्तर दे रहा है। तो क्या बनता है यहाँ पर, यहाँ पर बनेगा क्या, आई, ए बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आ में अगर जुड़ता है क्या, उ, आ में उ जुड़ता है तो बनता है क्या, यहाँ पे बनता है क्या, औ। ऐसे बोलिए ना कहीं, औ, ओ का उत्तर दे रहा है ना, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ओ। ठीक है, इसी तरीके से अगर आ में जुड़ता है क्या आपका, री जुड़ेगा, ऐसे में बनता है आपका अर। ये बात समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर हमें यह ध्यान देना है, अगर आ या आ दोनों, देखिए हमने केवल स्मॉल वाले को लिखा, हमने ह्रस्व वाले को लिखा, दीर्घ को आपको समझना है। ठीक है, या इसको ऐसे लिखा जा सकता था, आ अथवा आ में चाहे ई जुड़े और चाहे ई जुड़े तो क्या बनेगा, ऐसे में बनाएगा क्या आपका, ए बनाएगा। ठीक है, या इसको कह सकते हैं हम, आ अथवा आ में आपका चाहे छोटा ओ जुड़े चाहे बड़ा ओ जुड़े, ऐसी कंडीशन में बनेगा क्या, आपका बनेगा ओ। ठीक है, आ अथवा आ में, आ अथवा आ में अगर जुड़ रहा आपका री, ऐसी कंडीशन में बनेगा आपका अर। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से आपका जो संधि बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गुण संधि। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, सिर्फ इतना ही लिखिए। समझाने के लिए इतनी सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझना। अब देखिए गुण संधि कहने का मतलब क्या है, जिन दो वर्णों को हम जोड़ रहे हैं वो दो वर्णों का उत्तर न देकर एक तीसरा दे रहा, एक नया गुण पैदा कर रहा ना। यहाँ पे आ से, आ में जोड़ रहे हैं ई, आई, ए दे रहा। आ में जोड़ रहे हैं क्या, उ, औ, ओ दे रहा। आ में जोड़ रहे हैं री, क्या बन रहा, अर। ठीक है, उदाहरण के साथ समझते हैं इस बात को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी कहेंगे क्या, गुण संधि। अब इसको देखते हुए आपको समझ जाना है। पहला उदाहरण लेते हैं किसका, पहला उदाहरण लेते हैं हम किसका, गुण संधि का। चलिए पहला उदाहरण ले ले रहे हैं क्या, आ और ई वाला है ना, जिसमें आ और ई जुड़कर बन रहा क्या, ए। ऐसा उदाहरण लेते हैं। ऐसा उदाहरण देखने को क्या मिलता है आपको, देखिए जैसे कह दिया जाए देव प्लस इंद्र। देव प्लस इंद्र में क्या आपको मिल रहा है, यहां पर देखिए व में मिल रहा अ, इंद्र में क्या मिल रहा है ई, यह मिलकर बन जाएगा आपका क्या, देवेंद्र। ठीक है, अब परीक्षा में दो तरीके से प्रश्न आता है, आपको पता ही। एक तो आएगा निम्नलिखित में से कौन सी संधि, संधि पहचानना रहेगा। दूसरा तो ये आता है संधि विच्छेद करना पड़ेगा, कौन सा संधि विच्छेद सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा देव प्लस इंद्र। कैसे, यहाँ पे जब बीच वाले भाग से तोड़ा गया, क्या आपको देखने को मिला, देव में क्या आ रहा है आपका, आ रहा है यहाँ पे अ, इंद्र में क्या आ रहा है ई, और आ और ई मिलकर यहाँ पे क्या बना दे रहा, यहाँ पे बना दे रहा एक ही मात्रा। क्लियर बात। ऐसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं।
जैसे कह दिया जाए क्या, प्रेत, कह दिया जाए क्या, प्रेत। ठीक है, प्रेत का संधि विच्छेद हम करेंगे, प्रेत का संधि विच्छेद करेंगे क्या मिलेगा आपको, प्रेत का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, प्र, प्र प्लस इत, है ना, क्या मिलेगा, प्र प्लस इत, प्र धन इत। ठीक है, इसमें से क्या देखने को मिल रहा, प्र में आपको मिल रहा है क्या, आ, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, ई, और आ, ई और ई यहाँ पर उत्तर दे रहा है क्या आपका, एक ही मात्रा का। बात क्लियर है, चाहे इसको इधर से लिखिए चाहे इधर से लिखिए, आपको समझना है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, आ और ई वाला हो गया। ऐसे आपको देखिए बड़ा आ का भी उदाहरण देखने को मिल जाएगा। बड़ा आ में अगर ई जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा आ में ई जोड़ेंगे तब भी आपको मिलेगा ए। हमें सिर्फ इतना समझना है, जब आ में चाहे आ छोटा हो और चाहे आ बड़ा, छोटा या बड़ा आ में जब हम चाहे ई जोड़ें, चाहे ऊ जोड़ें और चाहे री जोड़ें, और जो हम ई, ऊ और री की बात करें, ये छोटा वाला भी हो सकता है और बड़ा वाला भी। ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, जो बनेगा वो छोटा वाला ही बनेगा। छोटा वाला का मतलब ए तो छोटा ही है, ओ तो छोटा ही है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, गुण संधि। यही यहाँ पर ए हो जाएगा तो वो वृद्धि हो जाएगा। कैसे, हम अगले अगले सेशन में इसको पढ़ने वाले हैं, वृद्धि कैसे होगा। ठीक है, चलिए आ प्लस ई वाला उदाहरण देख लेते हैं कुछ। जैसे कह दिया जाए क्या, महेंद्र, एक उदाहरण ले लिया जाए क्या, महेंद्र। अब महेंद्र का संधि विच्छेद करना होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहां पे इसका संधि होगा क्या, यहीं से तोड़ेंगे इसको, महा, महा प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, महा प्लस इंद्र हो जाएगा। अब देखिए महा प्लस इंद्र में क्या आपको देखने को मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है क्या, आ का मात्रा, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ई का मात्रा। ये दोनों मात्रा मिलकर यहाँ पे उत्तर क्या दिए थे आपका, ए का मात्रा का दिए थे ना। ये कौन सी संधि हो गया, ये हो गया आपका गुण संधि। क्लियर बात। ऐसे और उदाहरण को लेते हैं, और उदाहरण को हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे कह दिया जाए क्या, आपको दिखा देते हैं आ प्लस बड़ी ई वाला उदाहरण, क्या बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा। जैसे हम उदाहरण ले रहे हैं किसका, सुरेश का ले लीजिए, सुरेश का, सुरेश। ठीक, सुरेश का संधि करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, सुर प्लस ईस, क्या मिलेगा, सुर धन ईस। अब यहाँ पे सुर में क्या मिल रहा है आपको, ए में आ मिल रहा है, ईस में क्या मिल रहा है, बड़ी ई, और ये दोनों मिलकर क्या बना दिए, ये दोनों मिलकर बनाए थे क्या, यहाँ पर एक ही मात्रा। क्लियर है, कैसा संधि होगा, ये होगा आपका गुण संधि। गुण का मतलब दो वर्ड मिलकर एक तीसरा वर्ड बना रहे हैं, दो वर्ड मिलकर एक तीसरा वर्ड बना रहे हैं, वो कौन सा संधि हो जाएगा, वो जाएगा गुण संधि। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरणों को और लेके चलते हैं हम। ठीक है, गणेश का ले लीजिए, गणेश का अब बता सकते हैं आराम से, गणेश का क्या हो जाएगा, ये जाहिर सी बात है, गणेश का हो जाएगा पहले गण और प्लस ईस। क्यों, दो सार्थक भागों में हमको बांटना भी है, गण भी एक सार्थक कर दे रहा है, ईस भी एक सार्थक कर दे रहा है। यहाँ पे मात्रा को देख लीजिए, आ की मात्रा, यहाँ पे क्या बन रहा है, ई की मात्रा, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है क्या, एक ही मात्रा। कैसा संधि हो गया, हो गया गुण संधि। क्लियर है, और उदाहरण देख लेते हैं। ज्यादा उदाहरण हम देखेंगे अगले दिन भी, जब हमको जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, जो आज पढ़ेंगे, आज तक जो कल हमने पढ़ा था आज जो पढ़ रहे हैं, इसका हम प्रैक्टिस करेंगे कल एमसीक्यू के रूप में, जो पिछले सालों में पूछे गए। ठीक है, ऐसे कुछ उदाहरण लेते हैं आ प्लस ई का। ठीक है, आ प्लस ई का ले लेते हैं। आ प्लस ई बनेगा तो क्या बनेगा, देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे दोनों बड़े हैं, बड़ा वाला आ और बड़ी वाली ई। ठीक है, तब भी यहाँ पर क्या बनेगा, ए ही बनेगा। उदाहरण देखते हैं, इससे उदाहरण देखते हैं। ठीक है, जैसे हम कह दें रमा धन ईस। अब रमा धन ईस पहले से दिया, जैसे प्रश्न दे दिएगा रमा प्लस ईस का संधि क्या होगा। अब इसका संधि बनाएंगे, जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या है, बड़ा वाला आ है, बड़ा वाला आ है, यहाँ पर क्या बड़ी ई है, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, ये दोनों मिलेगा तो बनाएगा यहाँ पर क्या, ए बनाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या, रमेश, क्या हो जाएगा, रमेश। क्लियर है, रमेश। इसी तरीके से अगर हम कह दें महेश्वर, जैसे कह दें महाधन ईश्वर, महाधन ईश्वर, आपको दोनों तरीके से समझना है।
महेश्वर को तोड़ना रहेगा तब भी आपको पता होना चाहिए किसमें किसमें टूटेगा। अब जैसे महा प्लस ईश्वर लिखा तो आपको पता होना चाहिए बड़ा वाला आ और बड़ी वाली ई, क्या बनाएगा ए। कौन सी संधि, गुण संधि। क्या हो जाएगा महेश्वर, क्या हो जाएगा महेश्वर। क्लियर बात। इसी तरीके से सूर्योदय, सूर्योदय का क्या हो जाएगा सूर्योदय, इसको तोड़ेंगे इसमें क्या क्या मिलेगा, मिल जाएगा क्या सूर्य धन उदय। क्या हो जाएगा सूर्य धन उदय। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला भाग उसी से हम तोड़ते हैं। यहाँ पर मात्रा क्या मिल जा रहा है आपको अ प्लस उ, और अ और उ मिलकर क्या बना रहा है आपका, यहाँ पे बना दे रहा उ। क्लियर है, ऐसे तोड़ लेंगे सूर्योदय, सूर्योदय। ठीक है, सूर्योदय के अलावा कहते हैं जैसे कहते हैं हम परोपकार, परोपकार में क्या होगा पर धन उपकार। क्यों आ बन रहा है और उ, आ उ मिलकर क्या बना रहा ओ, परोपकार। देख लेते हैं जैसे लिखा है क्या परोपकार, परोपकार, परोपकार का संधि क्या होगा पर धन उपकार। क्लियर बात। क्यों यहाँ पर आ बन रहा है यहाँ पर उ बन रहा है और दोनों मिलकर क्या बना दे रहे हैं यहाँ पर ओ बना रहे हैं परोपकार। क्लियर बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं। कई उदाहरण यहाँ पर देखने का तात्पर्य यही है कि आप इनसे परिचित रहें। जैसे हम कह दें क्या जलोर्मी, जलोर्मी। जैसे हम कहते हैं जलोर्मी के अलावा कह दें दीर्घोपल, दीर्घोपल, ये सब पूछे गए हैं दीर्घोपल। अब इसको तोड़ना है आपको। यहाँ पर देखेंगे क्या चीजें देखने को मिल रहा है जलोर्मी। जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला मात्रा होता है बीच का वही से हम तोड़ते हैं। संभावना यही होती है तो वहां पर हमको दो भाग जो मिल रहे हैं दोनों सार्थक अर्थ देंगे। क्या मिलेगा यहाँ पर मिल जाएगा इसका जल, जल और क्या मिल जाएगा उर्मी। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आ और उ, आ और उ है ये दोनों मिल रहे हैं आ और उ, आ और उ मिलकर आपको अर्थ दे रहे हैं किसका ओ का दे रहे हैं। तो कौन सी संधि हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा गुण संधि जलोर्मी। ठीक है, ऐसे दीर्घोपल की बात करेंगे। दीर्घोपल की क्या मिल जाएगा आपको मिल जाएगा क्या दीर्घ प्लस उपल। ठीक है, यहाँ पे भी देख रहे हैं क्या मिल रहा है आ मिल रहा है और उ मिल रहा है। आ और उ मिलकर क्या बना दे रहा है आपका ओ बना दे रहा है। तो कौन सी संधि हो जाएगा क्या गुण संधि। क्लियर है। कुछ और उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे कहा जाए खूब पूछा गया है महोत्सव, महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा क्या महा प्लस उत्सव। क्यों इसमें गुण संधि है और यहां पर देखेंगे क्या मिल रहा आ मिल रहा है। ठीक है, आ का मात्रा मिल रहा है और उ ये दोनों मिलकर क्या बना दे रहा है आपका ओ का मात्रा। ठीक है, अब देख रहे हैं दूसरे से भिन्न एक तीसरा बना रहा है। ऐसी कंडीशन में हम क्या कह लेंगे इसे कह लेंगे गुण संधि। ठीक है, कुछ और उदाहरण को देखते हैं। जैसे है देवर्षि, देवर्षि कह दिया जाए महर्षि। भाई री वाला भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा देव धन ऋषि, देव धन ऋषि हो जाएगा क्या देवर्षि। अब यहां पर देख रहे हैं क्या मिल रहा है आपको यहां पर मिल रहा है आ का मात्रा और यहां पर मिल रहा है क्या री का मात्रा और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं क्या अर बना रहे हैं ना देवर्ष, देवर्ष। ऐसे महर्षि में भी देखेंगे महर्षि में भी आपको मिलेगा क्या महा प्लस ऋषि ये मिलकर बना देगा क्या महर्षि। क्लियर बात। इस प्रकार से गुण संधि को हम समझेंगे। क्लियर बात। आगे चलें। गुण संधि का मतलब हमने क्या सीखा चाहे लघु आ और आ में, आ और आ में जब हम जोड़ रहे हैं क्या ई या उ या री ऐसी कंडीशन में ये उत्तर क्या दे रहा था ए बन रहा था ओ बन रहा था अथवा अर। इस प्रकार से इसे क्या कहा गया इसे क्या कहा गया इसे कहा गया गुण संधि। क्लियर है बात। चलिए कुछ उदाहरण कुछ इसमें अपवाद भी है। यहाँ पे कुछ अपवाद ऐसे हैं जो इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं गिने चुने हैं हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। जैसे अच प्लस उहड़ी, अच प्लस उहिड़ी
ठीक है। अच प्लस ओहड़ी, इसका होना चाहिए क्या, आ और ऊ मिलकर, आ और ऊ मिलकर होना चाहिए था क्या, ओ होना चाहिए था। लेकिन यह एक अपवाद है, यहाँ पर ऊन ओ नहीं होता, बल्कि क्या हो जाता है, बल्कि यह होता है औ, यानी हो जाता है इसका अछौहिड़ी, अछौहिड़ी। ठीक है। ऐसे एक दूसरा अपवाद है क्या, 10 प्लस ऋण, 10 और ऋण को जोड़ेंगे क्या बनेगा, ये होता है दसाड़। इसका संधि क्या होगा, दसाड़। दोनों तरीके से आप जानिएगा, जानते रहिएगा। दसाड़ का संधि विच्छेद क्या होगा, 10 प्लस ऋण होगा। ठीक है। इसी तरीके से क्या स्वैर है, स्व, स्व प्लस ईर, यहां पर बन जाएगा क्या, स्वैर। स्व प्लस ईर क्या बनेगा, स्वैर बनेगा। ऐसे देखेंगे सुख प्लस रित, सुख प्लस रित, देखिए होना तो क्या चाहिए, सुखर्ती होना चाहिए, लेकिन होता है क्या, सुखर्ती ना होकर क्या होता है, सुखत। क्यों, क्योंकि यह अपवाद स्वरूप है। ठीक है। सुखती, सुख धन रित क्या होगा, सुखती होगा। ऐसे प्रौढ़ का भी पूछा गया खूब कई बार, प्र प्लस ऊढ़, ये क्या है, प्रौढ़, क्या बनेगा, प्रौढ़। ये है आपका गुण संधि तो है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये है अपवाद। ये क्या है, अपवाद। किसके अपवाद है, गुण संधि। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए संधि के हम अगला प्रकार देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रकार क्या, वृद्धि संधि। ठीक है। वृद्धि संधि को देख लेते हैं। तीसरा है आपका क्या, वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब यहाँ पे होता है क्या, बड़ा। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही समझना है, जब आ और आ के बाद, आ और आ के बाद, आ और आ के बाद ए अथवा अ आता है, ए अ या ओ औ आता है, ऐसी कंडीशन में इसका दीर्घ वाला ही बनता है हमेशा। कहने का मतलब आ और आ में अगर हम ए ऐ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ऐ मिलेगा हमेशा, और ओ जोड़ेगा तो क्या मिलेगा, औ यानी दीर्घ वाला भाग मिलेगा। इस प्रकार की संधि को हम क्या कहेंगे, इसे कहते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या, बड़ा वाला मिल जा रहा है। ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं इसको, आ अथवा आ में जब जुड़ेगा क्या, ए, तो ऐसी कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, ऐ। ठीक। अथवा आ अथवा आ में यही ए ही, ऐ ही जुड़ेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा तब भी ऐ ही। ठीक है। दूसरा, जब आ अथवा आ में आपका जुड़ेगा क्या, ओ, ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा क्या, इसका दीर्घ वाला भाग। ओ के बाद क्या आता है, ओ आता है, इसका दीर्घ वाला भाग मिल जाएगा। या आ अथवा आ में जब जुड़ेगा आपका क्या, औ, ऐसी स्थिति में भी इसका दीर्घ वाला भाग ही मिलेगा, औ। ठीक। इस प्रकार की जो संधि होगा उसे हम कहेंगे क्या, वृद्धि संधि। तो सीधे सीधे आप पहचानिएगा, आ में जब ए ऐ या ओ जुड़ेगा, ऐसी कंडीशन में इसका दीर्घ वाला भाग मिलेगा, यानी बड़ा वाला भाग मिलेगा, तो क्या होगा, ये वृद्धि संधि होगा, यानी ऐ मिलेगा और औ मिलेगा। ठीक है, छोटा नहीं मिलेगा। उदाहरण देखते हैं इसका। पहला उदाहरण ले लेते हैं क्या, तत्रय। तत्रय देखिए, तत्रय को तोड़ेंगे दो भाग में क्या मिलेगा, मिलेगा आपका तत्र प्लस एव। अब यहां पर देख रहे हैं तत्र प्लस एव में क्या मिल रहा, यहां पे आ की मात्रा मिल रहा और यहां पर क्या मिला, ए की मात्रा। ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, ए की मात्रा। तो कौन सी संधि हो गया, यहां पे हो गया आपकी वृद्धि संधि। सदैव, सदैव में भी वही स्थिति है, क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, सदा मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, एव मिल रहा है। देखिए यहाँ पे बड़ा आ मिल गया, और बड़ा ए के साथ क्या जुड़ा आपका, ए जुड़ा, तो क्या बन गया आपका, ए बन गया। तो कौन सी संधि होगा, वृद्धि संधि। क्लियर बात।
कुछ और उदाहरण को देखते हैं, जैसे कह दिया जाए मतैक्य। मतैक्य, मतैक्य को देखें क्या मिलेगा यहाँ पे, मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य का मतलब यहाँ पर देखिए क्या चीजें दिख रही हैं, यहाँ पर आ है और यहाँ पर क्या है, अय है। आ और अय ये मिलकर क्या यहाँ पे बना है, यहाँ पे क्या दिया, अय का मात्रा दिया। ठीक है, तो कौन सी संधि हो गया, यहाँ पे कौन सी संधि हुआ, ये हुआ आपका वृद्धि संधि। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण को देखते हैं। अगले उदाहरण को देख लेते हैं, आ प्लस ए वाला। जैसे महेश्वरी, क्या लिखा है, महेश्वरी लिखा है। महेश्वर को हम दो भाग में बांटेंगे, क्या मिलेगा, महा, कहां से टूटेगा, यही से मिलेगा आपको महाधन ऐश्वर्य। महाधन ऐश्वर्य में क्या दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा दिख रहा है और कौन सा मात्रा दिख रहा है, अय का। और यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा आ और अय का मात्रा ये मिलकर क्या बना रहा था, यहाँ पे बना रहा था अय का मात्रा। ठीक है, तो कौन सी संधि होगा, वृद्धि। क्यों, क्योंकि बड़ा आ और अय मिलकर वृद्धि ही बता रहा, बड़ा वाला ही बन रहा। और यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा यहाँ पे आपको चाहे अय मिलेगा और चाहे क्या मिलेगा, औ मिलेगा। कुछ अपवाद है उसकी बात करेंगे अभी हम। ठीक है, चलिए अगले उदाहरण को देख लेते हैं। वन औषधि है ना, वन औषधि है ना। देखते हैं, इसको तोड़ते हैं दो भाग में, क्या मिलेगा, इसको मिलेगा क्या, वन प्लस औषधि, औषधि। ठीक, देखिए वन औषधि, यहाँ पे क्या कौन सा मात्रा मिला, औ का मात्रा। औ का मात्रा यहाँ पर मिला है और औ का मात्रा किससे बना है, यहाँ पर देख रहे हैं आ से बना है और किससे बना है, औ से। ठीक है, यानी आ और औ मिलकर क्या बना रहा है यहाँ पे, बड़ा वाला यानी औ का मात्रा। ठीक है, कौन सी संधि होगा, ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। ठीक है, इसी तक पर एक देखते हैं दूसरा उदाहरण, क्या, जलौस। अब देख रहे हैं जलौस में कौन सा मात्रा है, औ का। जलौस में कौन सा मात्रा है, औ का। इसका संधि करते हैं, क्या मिलेगा आपको, आ मिलेगा यानी जल, जल धन ओस, जल धन ओस। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आ की मात्रा था और कौन सा मात्रा, ओ का मात्रा, दोनों मिलकर क्या बना दिए, यहाँ पर दोनों मिलकर बना दिए औ का मात्रा। ये कौन सी संधि हो गया, वृद्धि संधि। ठीक है, इस प्रकार से हम संधि भी कर लेंगे, संधि विच्छेद भी कर लेंगे और संधि को आसानी से पहचान भी लेंगे, क्योंकि परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी संधि है। आपको संधि नहीं करना होता, विच्छेद नहीं करना होता, केवल यही पहचानना रहेगा कि इसमें कौन सी संधि का प्रकार है। तो जैसे दे दिया गया यहाँ पे जलौस दे दिएगा, तो आप देख के ही बता देंगे, क्योंकि औ का मात्रा बना है, कहां से बना होगा, कहां से बना है, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, जल प्लस ओस। ठीक है, आ और ओ मिलकर क्या बना दे रहा, औ की मात्रा बना दे रहा, तो हो जाएगा आपका जलौस। ठीक है, ऐसे कुछ और उदाहरणों को ले लेते हैं, कुछ और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे परम औषध है ना, परम औषध, ये क्या मिलेगा, परम औषध क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे औ का मात्रा है। अब औ का मात्रा है, आपको पता है औ का मात्रा किससे किससे बना होता है, या तो आ में ओ जुड़ा होगा, या तो आ में ओ जुड़ा। देखिए औ की मात्रा की बात है ना, यहाँ पे औ का मात्रा ऐसे आप देख लीजिए दो तरीके से बना होगा, या तो आ की मात्रा में जुड़ा होगा ओ, या आ अथवा आ अथवा आ की मात्रा में या तो ओ जुड़ा होगा तब बना होगा, या आ अथवा आ की मात्रा में ओ जुड़ा होगा। ऐसी कंडीशन में क्या बना होगा, ऐसी कंडीशन बना होगा ओ की मात्रा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे परम औषध में क्या मिलेगा, परम धन औषध, यानी क्या दिख रहा, क्या दिख रहा है, यहाँ पे आ का मात्रा है और यहाँ पर क्या है, औ का मात्रा। यहाँ पे दोनों मिलकर बना रहे हैं क्या, इसका बड़ा वाला भाग यानी वृद्धि संधि हो रहा है। ठीक है, महाऔज देख लीजिए, महाऔज। ठीक है, महाऔज, महाऔज में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वही चीज है, क्या हो जाएगा, महाधन ओज, महाधन ओज। क्यों, यहाँ पे आ का मात्रा है और यहाँ पर ओ का मात्रा है, ये दोनों मिलने से क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए औ वाला। ठीक है,
तो जब अ की मात्रा दिखेगा तो आपको पता है कैसे तोड़ना है, किस में जाएगा, तो वहां पे कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि संधि हो रही है। की मात्रा मिल रही है तो वहां पे कौन सी संधि हो रही है, वृद्धि संधि। कैसे तोड़ा जा रहा है इसको आप देख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां पर हमने देख लिया कुछ अपवाद भी इसके भी हैं। यहाँ पे जो वृद्धि संधि है इसके भी कुछ अपवाद हैं, इन अपवादों को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी जो बचेगा हम कल पढ़ेंगे, तो संधि जो बचेगी स्वर में कुछ अपवाद है। जैसे जब आ, देख रहे हैं यहाँ पर आ और आ के बाद हमने देखा आ और आ के बाद जब कभी ए आया तो यहाँ पे हमेशा बना क्या, ए बना, ठीक। आ और आ के बाद जब कभी ओ आया तब हमेशा क्या बना, औ बना, किसमें, वृद्धि संधि में, ठीक है। आ और आ के बाद आ अथवा आ के बाद यहाँ पे जब औ मिलेगा तब तो जाहिर सी बात है वृद्धि मिलेगा ही, लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं ओ जोड़ने के बाद अ अथवा आ में ओ जोड़ने के बाद क्या बन रहा है, हमेशा दीर्घ वाला बन रहा है, बड़ा वाला बन रहा है, औ बन रहा है, ठीक है। तो कौन सी संधि हो रहा है, वृद्धि संधि हो रहा है। लेकिन जब आ अथवा आ के बाद, जब आ अथवा आ के बाद ओष्ठ शब्द आ जाए, के बाद ओष्ठ शब्द आ जाए, ओष्ठ शब्द आ जाए, ऐसे में यहाँ पे ओ का भी मात्रा बनता है और औ का भी मात्रा। अब कौन सा विकल्प में दिया उस आधार पे आप उत्तर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर के बाद ओष्ठ आए तब ओष्ठ भी मिलता है आपको और औष्ठ भी मिलता है, दोनों बनता है, ठीक है, दोनों बनता है। कुछ उदाहरण को देखिए हम समझते हैं। जैसे बिंबोष्ठ, जैसे दे दिया जाए बिंब, बिंब धन ओष्ठ। बिंब में जब हम ओष्ठ को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बिंब में जब ओष्ठ को जोड़ेंगे यहाँ पे दो चीजें आपको दिख, ठीक है। बिंब में जब ओष्ठ को जोड़ेंगे यह बिंब देखिए क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है और आ के साथ क्या मिल रहा है, ओ होना चाहिए, क्या, औ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये दोनों तरीके से किया जाता है, क्या, ये बिंबोष्ठ भी होता है, बिंबोष्ठ भी होता है और बिंबौष्ठ भी होता है, दोनों सही, दोनों सही है। आपको विकल्प में कौन सा दिख रहा आप उसी आधार पर इसका उत्तर लगाएंगे, ठीक है। ऐसे दूसरा उदाहरण क्या, अधर, अधर में जब ओष्ठ जोड़ा जाएगा, अधर में जब ओष्ठ जोड़ेगा जाहिर से बात औ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर औ भी होता है और ओ भी, ठीक है। अधरोष्ठ ये भी सही है और अधरोष्ठ ये भी सही है। क्लियर बात, आई थिंक बात यहां तक आप लोग को समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ना है, आगे का जो बचा हुआ भाग है इसको हम पढ़ेंगे कल। हमने क्या क्या देख लिया, हमने दीर्घ संधि को देख लिया, पूर्ण संधि को देख लिया और वृद्धि को देख लिया। स्वर संधि में जो दो बचते हैं यण और अयादि, इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।